तो बिना वक्त गवाए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सबसे बड़ी खबर है छपरा जहरीली शराब कांड में हकीकत से ज्यादा है मौत का आंकड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि छपरा के गांव में कई शव बिना पोस्टमार्टम के जलाए जाने का आरोप लग रहा है। यह आरोप है कि छपरा के मशरक में 2 ग्राम पंचायतों पर लगे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि कैमरे पर छपरा के गांव की एक्सक्लूसिव गवाही क्या कहती है। बिहार में जहरीली शराब कांड में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि जिन गांवों में जहरीले जाम से प्राण निकल गए, वहां लाशों को आनन फानन में बिना पोस्टमार्टम के ही जला दिया गया। और ये हम नहीं बल्कि वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने जहरीली शराब का कहर अपनी आंखों से देखा। उनको लग रहा था कि हम किसी पचड़ा में पड़ेंगे, फिर परेशान होंगे। इस वजह से समझाने के बावजूद भी वो अपना हमारे पंचायत में 3 लोग दाह संस्कार बिना पोस्टमार्टम के करा लिए। शराब कांड में सबसे ज्यादा मौत छपरा के मशरक में हुई। एबीपी न्यूज की टीम मशरक ब्लॉक की 2 ग्राम पंचायतों में गई। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गांव-गांव में, घर-घर में, हर जुबान पर शराब कांड से जुड़ी सनसनीखेज खुलासे चस्पा थे। ऐसे खुलासे जो नीतीश सरकार की शराबबंदी कानून की पोल खोलते हैं। सरकार भी तो कह रही है कि जिसमें हम कोई मुआवजा नहीं देंगे, तो लोग इसी तरह जो है उसको जला दिया। थाने में भी कहा गया है भाई हमारे यहाँ पीने वाले लोग हैं, तो कुछ जो है प्रशासन उसको धा कर ले जाता है, फिर बेल करा के चला आता है। हम झगड़ा करने के रूप में आ जाता है लोग। तो आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया? वो इसलिए क्योंकि छपरा के बहरौली गांव में एक बारात आई थी और बारात में शराब की सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया जा चुका था। वो शराब अगर बारातियों तक पहुंच जाती तो सैकड़ों लाशें बिछ जाती। जिन चीखों ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया, मातम के जिन तस्वीरों को देखकर हमारी टीम भी सहम गई। ये जानकर हमारे होश उड़ गए कि शराब कांड में सैकड़ों की जान और जा सकती थी। हमें पता चला कि बहरौली गांव में शैलेंद्र नाम के एक शख्स ने कई लीटर जहरीली शराब जमा कर रखी थी। 5 दिन पहले शैलेंद्र के पड़ोस में बारात आई। उस बारात में शराब की सप्लाई का काम शैलेंद्र को दिया गया, लेकिन सप्लाई करने से पहले शैलेंद्र ने शराब खुद पी ली और उसकी जान चली गई। अगर शराब बारात तक पहुंच जाती तो अंजाम की कल्पना से भी खौफ का करंट दौड़ जाता है। हमारे पंचायत में एक पंडित जी के वहाँ बारात आई थी और वहीं पे शैलेंद्र राय जो दारू पी के मरा, अगर नहीं मरता तो वहाँ और भी बड़ी हादसा हो जाती। उसके पास चूँकि दारू था, ऐसा सुनने में आया कि वो 3-4 लीटर शराब रखा था, जिसको उसके बीवी के द्वारा या घर वालों के द्वारा फेंका गया दूसरे दिन। नहीं तो अगर उस लोगों के बीच जाता तो बड़ी हादसा हो सकती थी। तो इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है बिहार शराब कांड से जुड़ी, जहां बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, एसआईटी ने शराब माफिया अनिल सिंह को अरेस्ट कर लिया है। अब तक 271 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 6335 लीटर शराब और 21 वाहनों को जब्त किया जा चुका है। लेकिन जो पुलिस बड़ी कार्रवाई का दम भर रही है, उसी पुलिस पर शराब तस्करों से साठ घाट के आरोप भी लगाए गए हैं। आइए देखिए बिहार में जहां से बटी जहरीली मौत, उस अड्डे से एबीपी की शॉकिंग रिपोर्ट। छपरा के मशरक ब्लॉक में जितने भी गांव हैं, जितने भी गांव वाले हैं, सबको पता है कि शराबबंदी वाले बिहार में शराब कहां बिकती है, कौन बेचता है और किसकी शय पर बेचता है। ये कुणाल सिंह का घर है। कुणाल सिंह की पहचान पूरे गांव में शराब के वेंडर के तौर पर थी। कुणाल शराब बेचने के जुर्म में जेल भी जा चुके थे, लेकिन कभी इस बुरे काम से तौबा नहीं किया। शराब कांड में कुणाल की भी मौत हो गई। हाँ, बिकता है, सब कोई जानता था। बगल में थाना इन लोगों को इन लोग भी जानते थे। नहीं जानते होंगे, ऐसी बात कैसे है। अब ज्यादा कुछ बोलने पर थाना वाले उठा कर ले जा रहे हैं। इससे कुछ ज्यादा बोलने पर हम लोग परहेज भी कर रहे हैं। कुणाल के अलावा मशरक में रामजी शाह नाम के एक शराब वेंडर के बारे में पता चला। रामजी शाह भी जहरीली शराब कांड में जान गंवा बैठे। शास्त्री टोली में उनके घर पर मातम है। वो हम थे नहीं, हम सटा पर थे, आए तो तबीयत खराब है, हॉस्पिटल गए तो डेट घोषित किया। और विकांत था, पीएमसीएच का रिटायर था। वो छत से गिर गया ना, जब से वो कुछ न करने लायक। एक चूल्हे पर खाना, दूसरे पर कच्ची शराब। जी हां, भारत नेपाल बॉर्डर पर हम उस जगह भी गए जहां कदम कदम पर घर में कच्ची शराब तैयार की जाती है।
ये है भारत नेपाल बॉर्डर, कच्ची शराब बनने और बेचने का जंक्शन पॉइंट। लेकिन शराब बनाने वालों को न तो शराब बनाने का कोई तय पैमाना पता है और न ही उन्हें मिलावट की पहचान है। बॉर्डर से सटे इलाके में हर 10 मीटर पर आपको किसी न किसी घर में शराब की भट्टी मिल जाएगी। हम नेपाल बॉर्डर पर बसे ऐसे ही एक घर में गए। गांव में आम घरों की तरह यहाँ एक मिट्टी का चूल्हा है, उस पर रोटियां सेकी जा रही हैं। तो वहीं दूसरे हिस्से में सुलगती भट्टी है जिस पर ड्रम रखे गए हैं। जानते हैं इस ड्रम में क्या है? मौत का सामान। प्रेशर कुकर की तरह ये भट्टी काम करता है। खास तौर पर गांव में जो लोग विदेशी शराब नहीं पी सकते हैं, जिनके पास ये एक उपाय बचता है, साधन बचता है, वो इसी तरीके से शराब तैयार करते हैं। जब वेपराइज हो जाता है, जब ये वेपर बन जाता है, तो ये इस तरीके से ये बिल्कुल काला सा आपको दिख रहा होगा। बिहार में शराब के सबसे बड़े सप्लाई सेंटर पर हम मौजूद थे। शराब के लिए लोगों की दीवानगी और बेफिक्री देखकर हम दंग थे। कहाँ बनाते हैं आप लोग? नेपाल में अंदर 10 लीटर 15 लीटर 20 लीटर यानी जितना सेलिंग हो जाता है उतना उधरे से लाते हैं भरतवा तरफ से। तो भारत नेपाल बॉर्डर पर गड़बड़ झाला, बाहर दुकान, अंदर मधुशाला। देखिए हमारी एक और चौंका देने वाली रिपोर्ट। बिहार का सीतामढ़ी जिला और नेपाल का सरलाही जिला, इन दोनों के बीच है ये नो मेंस लैंड, जहां एबीपी न्यूज की टीम पहुंची है। यहीं पास में मधुबनी गांव के नुक्कड़ पर एक दुकान है। बाहर से देखने पर ये परचून की दुकान लगती है, लेकिन यहाँ इन्हीं छोटी छोटी दुकानों में शराब बिकती है। ये जो बॉटल्स है ये कैसे बेचते हैं? ये सब दारू है। महंगा मिलता है या सस्ता मिलता है? सब सस्ता वाला है। सब सस्ता वाला है। कितने में बेचते हैं आप लोग? 20 रुपए। यस। जैसे जैसे दिन ढलता है यहाँ भीड़ बढ़ने लगती है। हम ये जानकर हैरान थे कि जो लोग घर से यहाँ तक शराब छिप छिप कर पीने आते हैं, उन्हें कैमरे के सामने शराब पीने से रत्ती भर डर नहीं लगता। नीतीश सरकार बहुत है, दारू बंद कर दिया। नीतीश के कारण दारू पीने हम लोग आते ना, तो अपना इंडिया में दारू खुला था, पीते नहीं लोग। बिहार के गांव वाले गैंग बनाकर यहाँ आते हैं, छक्कर शराब पीते हैं। नसीब है कि जिंदा हैं, वरना जो हाहाकार छपरा में मचा वैसा यहाँ भी हो सकता है। लेकिन न तो शराब माफियाओं को कोई खौफ है और न ही शराब के इन शौकीनों का सबक लेने का कोई इरादा है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।